नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। और बिहार में जिस तरह से सरकार बदलकर फिर नई सरकार का जो गठन अभी हो रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनमें बहुत ही खुशी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वो बैंड बाजे के साथ ड्रम बजाया जा रहा है और कई सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। उस खुशी के पल को महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं जो आया है। बहुत बीच में का जो गैप रहा बिहार के सरकार के जो बीच में जो ये नीतीश जी जब चले गए थे आरजेडी में, उसके बाद फिर से जब ये आगे एनडीए और बीजेपी के साथ जब जुड़ गए हैं, तब क्या माहौल है, हम आपको प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आप बने रहिए। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि देश के कोने कोने से जितने भ्रष्टाचारी और जितने बलात्कारी हैं उनको निकाला जाएगा। उनकी खैरियत नहीं है। आज इस अवसर पे ये तय हो गया कि प्रभु राम जी के अयोध्या में विराजमान होने के बाद बिहार में जो सरकार एनडीए की बनी है, उस सरकार का भी यही कर्तव्य होगा कि जितने बलात्कारी और जितने भ्रष्टाचारी हैं जी, तो देखिए, ये जो है ना, ये आश्वस्त है सरकार के प्रति। लेकिन आप बताइए, पहले सबसे पहले नाम बताइए, आप अपना, मैं जानना चाहता हूँ। तुफैल कादरी नाम है जी, कहाँ से हैं आप? पटने से, भाजपा बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी के। जी बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कादरी जी हैं और जिस तरह से माहौल हमारे देश का है ना, ध्यान रखिएगा, सभी धर्म संप्रदाय के साथ लोग जुड़कर, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, नाम मैंने इसलिए पूछा था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने ये भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं, पहले से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और बहुत ही बेहतर पद इन्होंने अपने आप को ये होल्ड किया और फिर आगे यहाँ पर आए। अब जिस तरह से माहौल बिहार का बन रहा है ना, जिस तरह से विकास की बात की जा रही है, उसमें इन्होंने अपनी बात रखी। अब सभी जाति धर्म संप्रदाय से उठकर अब बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों और समस्या को लेकर जो काम होने वाली सरकार, उस पर ये बात करें। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो सरकार बनी, अभी जो आज की जो सरकार, नई सरकार आएगी, जो बीजेपी के साथ में आ रही है, इसको लेकर आप किन किन मुद्दों पर कहेंगे कि सरकार काम करेगी? जब जब भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा के नेतृत्व में, तब तक विकास ही विकास हुआ है। जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, क्या बिहार में कहीं सड़क थी? भाजपा की सरकार नहीं बनी थी तो क्या बिहार में कहीं पुल पुलिया बना था? सारे काम भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार जब बनी तो सारे काम बिहार के हुए। इसीलिए अब बिहार विकसित, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, विकसित भारत, विकसित बिहार भी है। और ऐसी सूरत में मैं ये कहूँगा कि अब इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, जैसे कोई भूखा नहीं सोएगा, ठीक उसी प्रकार से अब कोई इस देश में कोई भ्रष्टाचारी, एक सवाल में बलात्कारी नहीं बचेगा। जी, अब भ्रष्टाचारी बलात्कारी की बात है। एक बात बताइए, अभी जो देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इतना अमन, चैन, शांति, सुकून जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में 370 धारा समाप्त हुआ, किसी चींटी के मरने की खबर नहीं मिली। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर का भव्य स्वागत पूरी दुनिया ने किया, प्राण प्रतिष्ठा श्री राम का हुआ। एक भी चींटी ऐसा अमन, ऐसा चैन, ऐसी शांति आज़ादी के बाद न किसी सरकार ने दिया था। अगर दिया है तो माननीय मोदी जी की सरकार। और ये जो देश है, इस देश की जो जनता है, सारे के सारे लोग अल्लामा इकबाल के मानने वाले हम सब लोग हैं। उन्होंने कहा था कि इमामुल हिंद है श्री राम। तो ऐसी सूरत में कोई गलती नहीं करे, इमामुल हिंद माने मुसलमान। जी, अब ये बताएं कि अब जब राम मंदिर बन गया अयोध्या में, तो क्या जो हमारे बिहार में जानकी सीता जी की जन्मस्थली है, उसको में यहाँ पर भी निर्माण होगा क्या? आप क्या कहना चाहेंगे उसको? माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक चीज पे पैनी नजर रखते हैं। श्री राम जी का ससुराल है, कैसे सीतामढ़ी चंदन इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो इस बात को और ठोक ठोक करके आप अपने चौपाल समाचार को आगे बढ़ाइए। और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना मैं देता हूं कि आज आप आए और इस विषय को आपने छुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, गारंटी है कि सीतामढ़ी भी चमकेगा, महकेगा, गमकेगा। जो भी उधर से जाएगा उसके भी शरीर में गमक और महक पैदा होगी। ये ऐसा भारत बनने जा रहा है, ऐसा बिहार बनने जा रहा है, आप देखेंगे।
जी। तो देखिए अब यहाँ पर सरकारें बदल गई है बिहार की, और बिहार का जो निजाम है ना वो बदल गया। अब यहाँ की आबो हवा बदल गई, और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी बात रखी है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि देखिए बिहार के मुद्दे, विकास के मुद्दे वो भी चलेंगे, और राम जानकी जी का जो सीतामढ़ी है, मैं फिर से कहना चाहूंगा चौपाल समाचार, क्योंकि गाँव ग्राम की खबरें, गाँव ग्राम से जुड़ी बातों को लेकर हम आगे आते रहते हैं, इसीलिए हमने जो अभी बात रखी है और जिस तरह सौहार्दपूर्ण बातों को लेकर इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, हम आशा रखते हैं कि आने वाली सरकार जो है वो यहाँ पर भी जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, हमारे जानकी जी की जन्मस्थली जो सीतामढ़ी है, और यहाँ पर भी बहुत ही बेहतर कुछ होने वाला है। हम अगले वीडियो में और कुछ बताते हैं, बहुत लोगों की बातें हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, हम आपको लेकर आएंगे, और सरकार बदलने के साथ साथ विकास के रास्ते पर बिहार चलेगा, हम ये आशा रखते हैं। और तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि आपको यदि कुछ लगता है कि ये कुछ बेहतर होना चाहिए, कमेंट करिए। हम सारे मुद्दों को लेकर आपके माध्यम से जब हमारे पास मुद्दे आएंगे तो हम इस चौपाल समाचार में वो सारे मुद्दे उठाने का प्रयास करेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत आपके चौपाल समाचार को बधाई हो, पहली बार आपका दर्शन हुआ है, आपके चैनल को धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम आपको और कुछ बेहतर लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे, कमेंट के रूप में सहयोग करिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।